अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जब तक दूसरे मेंबर्स ज्वाइन करते हैं तब तक अगर आपकी इस लैब में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अपने साथ शेयर कर लें। थोड़ी देर तक वेट करते हैं, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो सब्जेक्ट्स है इनकी टाइप इंट होगी ना? नहीं, इनकी टाइप स्ट्रिंग भी आप स्ट्रिंग रख सकते हो क्योंकि ये सब्जेक्ट का नेम है, इसलिए इनकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ओके सर, सर थैंक यू। आपने टोटल मार्क्स का इधर दिया है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स हम कैसे निकालेंगे इसके? वो आप अज्यूम करोगे खुद। मैंने लिखा हुआ कि अगर कोई भी एम्बिग्युइटी है तो आप अज्यूम कर लो। और कुछ? सर ये जो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 है, इधर हम सब्जेक्ट के नेम लिखेंगे कि सब्जेक्ट के मार्क्स हम करवाएंगे पैरामीटर में? अच्छा, ये सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। सॉरी यार, पिछले क्वेश्चन जो था इंटीजर ही रखोगे आप इसको क्योंकि ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। सॉरी, ये सब्जेक्ट के ओके मार्क्स हैं। सर। सर ये सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे, तो फिर ये जो ऑब्टेन मार्क्स नहीं होंगे जो आपने टोटल मार्क्स लिखा है? ये टोटल मार्क्स जो है टोटल ऑब्टेन मार्क्स ही हैं। तो जो टोटल सर मार्क्स हैं वो हम एज्यूम करेंगे? हाँ जी, आप 100 ज्यूम कर लो, 70 ज्यूम कर लो पर सब्जेक्ट, अपने तरफ से जो ज्यूम करने हैं आपने। सर मैंने टोटल मार्क्स जो हैं वो अपने तरफ से दिए हैं, और जो सम होना है ना वो मैंने ऑब्टेन मार्क्स से दिए हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। जो भी जम्पशन आपको करनी है कोई मसला नहीं, मैंने लिखा हुआ है क्लियरली कि सर आप ये जो भी जम्पशन करना चाहें आप कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं? जी जी। ठीक है सर। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? एनीबॉडी एल्स? जी ठीक है जी। आज का जो अगली लैब है वो है आपकी फाइल स्कैनर और अरे लिस्ट के ऊपर। आपने अभी तक दोनों ये फाइल स्कैनर में भी आपको करवा देता हूँ और अरे लिस्ट आपने कोर्स में पढ़ ली है। तो फाइल स्कैनर का मतलब ये होता है कि आप फाइल्स के जरिए अपनी इनपुट एक्सेप्ट करो। तो इसमें जहाँ पर आप system डॉट इन का ऑब्जेक्ट पास करते हो वहाँ पर आप अपना ये फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो वो आपको एक फाइल रीड करने में काम करेगा। इस कोड को मैं भी आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जब क्योंकि फाइल को यूज़ करना है तो हमने सबसे पहले java.io फाइल का क्लास को यूज़ करना है, और एक हमने यूज़ करनी है फाइल राइटर की क्लास। ठीक है, ये दो क्लासेस हमने IO पैकेज में यूज़ करनी है। फाइल क्लास फाइल को क्रिएट करने के लिए और फाइल राइटर फाइल को राइट करवाने के लिए, और स्कैनर की क्लास फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, ये तीन लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट करवा ली हैं। उसके बाद सबसे पहले जब हम काम करते हैं तो हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, अच्छा ये फाइल क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आप फाइल का नाम पास करोगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन p डॉट txt। ठीक है, ये क्या करेगा, जिस जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल हैंडलिंग की क्लास पड़ी हुई है उस फोल्डर के अंदर सेक्शन बी को जो है एक फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ एक फाइल अभी क्रिएट करनी है इसने। इसके डिफरेंट फंक्शन है। इस फाइल क्लास के जो हमने इंपोर्ट करवाई है उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कैन रीड कैन राइट, जो बताता है कि ये रीड कर सकती है राइट कर सकती है। क्रिएट न्यू फाइल, एक नई फाइल क्रिएट कर देगा उस नाम की।
डिलीट कर देगा उस फाइल को। जिसकी सारी फंक्शन है, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन java.io.file पे जाकर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नॉर्मली फाइल क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे न्यू में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कोई भी फाइल अपनी क्रिएट कर सकता हूँ। जब भी मेरी फाइल क्रिएट होगी तो ये मेरे से एक नाम पूछेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने यहाँ पर जब प्रोग्रामेटिकली काम करना है तो हमने भी इसको एक नाम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही पास करना है, जो कि हमने ये कर दिया, ठीक है। फाइल क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू फाइल का फंक्शन हम कॉल करेंगे। फाइल ओबीजे डॉट क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। ये बूलियन टाइप का फंक्शन है। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारी फाइल क्रिएट हो गई है, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर हमारी फाइल क्रिएट नहीं हुई, कोई इशू था या फाइल पहले से एग्जिस्ट करती थी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ और ये एल्स पे मैं लिख देता हूँ कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसको कंपाइल और रन करते हैं। अच्छा जी, ये एरर आया कि जी अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट। अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की, तो इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये सिंपली एक ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है? ये अभी हम आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग्स पढ़ेंगे आप इनहेरिटेंस के बाद, तो फिर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस किया तो फिर अभी आपके कॉन्सेप्ट्स इधर, मतलब आप फिर कहोगे कि फर्दर एक्सप्लेन करें तो इतना टाइम नहीं है कि इसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया जाए। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में जब हम करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या है, ठीक है। ये इसी तरह लिखना आपने, ठीक है। तो ये मेरी फाइल कंपाइल हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ तो ये देखो, ये सेक्शन बी, एक एम्प्टी सेक्शन बी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। दिस इज एन एम्प्टी सेक्शन बी की फाइल। तो प्रोग्रामेटिकली हमने एक फाइल एम्प्टी फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब अगला काम है इस फाइल के अंदर लिखवाना। अच्छा, एक चीज और देख लो कि अगर आपने इस फोल्डर के अंदर नहीं थी लिखवानी, किसी और फोल्डर के अंदर लिखवानी थी, तो आप सिंपल उसका पाथ ऐसे कॉपी करोगे, ठीक है। और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जहाँ पे नाम लिखा है उसके साथ आप इसका पाथ पेस्ट कर दोगे। तो ये बैक स्लैश को लेता है इनपुट, मतलब फंक्शंस के तौर पे भी, तो हमें एक बैक स्लैश इसके साथ लगानी है, तो जो ये इंडिकेट करे कि ये एज अ बैक स्लैश लेनी है, एज अ कोई फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमने सारा काम कर दिया। अब मैं देखूंगा, अभी जो ये वाला एड्रेस है ना, इस एड्रेस के ऊपर फाइल क्रिएट कर देगा। तो मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ। फाइल क्रिएट, तो अभी देखो इसी सेक्शन बी के फाइल क्रिएट होगी। जो पहले हमने की थी वो हमने ये फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर में की थी। उसके बाद अब जो है हमने ये इस वाले फोल्डर के अंदर क्रिएट की है। तो अगर हम उसको एड्रेस दे देंगे तो वो उस फोल्डर के ऊपर क्रिएट कर देगा, वरना वो उसी उसी फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर जिस वो क्लास है जो उसको कॉल कर रही है,
उसके अंदर ही क्रिएट कर देगा। ये था मेरा फाइल क्रिएट करना। अब उस फाइल के अंदर हमने करना है राइट, ठीक है। तो सबसे पहले एक फाइल राइटर की क्लास है जो मैं यूज कर रहा हूँ फाइल के अंदर राइट करवाने के लिए, ठीक है। सर हम इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं? जी जी, वो ऐसे फंक्शंस है ना, ये फंक्शन है जिस तरह गेट नेम, इसी तरह इस फाइल के क्लास के अंदर एक रीनेम का फंक्शन लाजमी बात है होगा। मेरी नज़र से वैसे गुजरा नहीं, तो आप उसको यूज करते हुए इसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है। फाइल क्लास का कोई फंक्शन होगा रीनेम का, उसके तहत आप उसको रीनेम कर सकते सर हो। इससे हम किसी भी टाइप की फाइल क्रिएट कर सकते हैं? बेसिकली अभी हम टेक्स्ट फाइल के साथ डील कर रहे हैं। अगर आपने एक्सेल या कोई इस तरह की फाइल क्रिएट करनी है तो आपको कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, ये नहीं क्रिएट करके देगी आपको। लेकिन टेक्स्ट फाइल्स वगैरह की हद तक ये आपको क्रिएट करके दे देगी, सिंपल फाइल, ठीक है। ठीक है। तो अब हम फाइल में राइट करवाने लगे थे। फाइल में राइट करवाने के लिए आपने एक फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसके जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ये जो फाइल का नाम था जिसके अंदर आप राइट करवाना चाह रहे हो वो अपने पास करना है, ठीक है। उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर का, इस क्लास का राइट मेथड है जो कि फाइल के अंदर लिख देता है चीज़ें। इसको कोई भी स्ट्रिंग दो तो वो फाइल के अंदर राइट कर देगा। तो इसके अंदर भी आप जितनी भी आपकी स्ट्रिंग के फंक्शन हैं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा सेक्शन सी, और मैं बैकस्लैश n के साथ हेलो लिखूंगा तो एक नई लाइन पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक काम करना है, पेन डॉट क्लोज। ये क्यों करना है मैं बताता हूँ। जब आप वैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं, इसको करते हैं ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद हमने कोई चीज लिखी इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेव किया और उसके बाद इसको कर दिया क्लोज। तो अब ये सारा काम हमने ये प्रोग्रामेटिकली भी करना है। तो जो मेरी ये वाली लाइन थी ना, तो इसने मुझे फाइल ओपन करके दे दी, ठीक है। जो फाइल का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया इसने उसको ओपन करके ये पेन के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर मैंने इसको राइट का फंक्शन यूज करके हुए अपने फाइल के अंदर लिखा, और अब मैंने इसको करना है क्लोज, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने कह दिया क्लोज। तो अब इसको रन करके देखते हैं। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और फाइल को ओपन करके देखता हूँ मैं। तो ये देखो सेक्शन सी और सेक्शन बी था आपका, और हेलो, ठीक है। ये फाइल इसने लिख दी। यहाँ तक किसी को कोई मसला? सर इसके लिए अगर हमने फाइल क्रिएट करनी है तो हमने वहां पे पहले फोल्डर में टेक्स्ट का जो है एम्प्टी फाइल लेनी है पहले? नहीं नहीं, वो ये जब आप क्रिएट न्यू फाइल करोगे ना तो खुद ही एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ कोई फाइल का नाम है रैंडम, ठीक है। रैंडम फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं दोबारा अपना कोड रन करता हूँ। तो अभी आप रन करने से पहले देख लो इस फोल्डर के अंदर रैंडम की कोई फाइल नहीं है, ठीक है। ये इस फोल्डर के अंदर, तो जब मैं अपना कोड रन करूंगा फाइल क्रिएटेड, तो अभी देखो यहाँ पर रैंडम की फाइल क्रिएट होगी। तो जो ये वाला फंक्शन है ना मेरा क्रिएट न्यू फाइल, ये खुद ही क्रिएट करता है फाइल। ठीक है सर। और कोई फंक्शन, ओके क्वेश्चन? सर ये रिपीट कर दें एक बार। क्या रिपीट कर? शुरू से हम्म, ऊपर से रिपीट कर दें सर, एक क्या समझ नहीं आया मुझे ये बता दो। अगर आप लेट आए तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। जी सर, लेट आए हैं थोड़ी देर, हाँ तो फिर 5 आप मिनट। रिकॉर्डिंग देखना। सर ये राइटर वाला बता दें जरा एक बार।
यार फाइल को राइट करवाने के लिए हम ये फाइल राइटर क्लास यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है कि फाइल का ऑब्जेक्ट जो है, जो हम इसको पास करते हैं, उसके अंदर उसको राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पेन के साथ, उसको उसके अंदर अब मैंने करवाना राइट। ये इसका राइट का फंक्शन है, उसको मैंने यूज़ करते हुए उस फाइल के अंदर राइट करवा लिया। ये वाली लाइन मुझे क्या फाइल ओपन करके दे देती है। इस फाइल से मैंने राइट किया और उसके बाद जब भी फाइल ओपन करनी है उसको क्लोज भी करना, तो इसलिए इस फाइल ने मुझे उसको क्लोज करके दे दिया। तो इस तरह मैंने अपनी फाइल के अंदर जो भी चीज़ें लिखवानी थी वो लिखवा दी। योर सर क्वेश्चन? हम उस फाइल में जाके इसको एडिट कर सकते हैं, जिस तरह हम सेक्शन बी लिखा है वहाँ पे हाँ जी, हाँ जाके जी, कुछ और चेंज नहीं करना हाँ जी, चाहेंगे आप तो कर सकते हो। फाइल में जाके। अगर सर वो जो आपने एड्रेस बताया था वो भी बता दें जरा। वो ये था कि जब आपने उधर जाकर करनी है ना फाइल, एक सेकंड मैंने इसको, जब आपने किसी और एड्रेस पे फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर उसका एड्रेस पेस्ट करोगे और ये जितने बैक स्लैशेस हैं इनके साथ एक बैक स्लैश लगा दोगे, ताकि आप उस एड्रेस पे जाकर अपना काम कर सको। क्योंकि ये बैक स्लैश एन हो सकता है ये कंसिडर करें उसको, तो आपने इसको ये बताना है कि बैक स्लैश जो है ये पाथ के बैक स्लैश है, ये बैक स्लैश एन नहीं है स्ट्रिंग्स वाली। तो इसलिए आप उसके पीछे एक बैक स्लैश लगाओगे और फिर वो उस पाथ के ऊपर आपको फाइल क्रिएट करके दे देगा, या जो भी आपका काम है। जी साउथ। सर हम इस मेथड से कोई MP3 या MP4 फाइल भी क्रिएट या ओपन कर सकते हैं या उसको रीड राइट कर सकते हैं? यार आपको ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो मैं इसको करके देख लेता हूँ। MP3 फाइल इसने क्रिएट कर दिया, लेकिन राइट प्ले करके देखता हूँ। नहीं, प्ले नहीं कर रहा, तो उसकी राइटिंग के लिए आपको कोई और चीज यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। और सर हम इस मेथड से कोई एग्जिस्टिंग MP3 फाइल रीड कर सकते हैं, मतलब उसको प्ले कर सकते हैं ऑडियो को? यार अगर वो आप अलार्म क्लास की बात कर रहे हो ना, तो वो आपको कोड उसमें गिवन है। इसको रीड करने के लिए जाहिर बात है इसके रीडर्स की जरूरत पड़ेगी जो MP3 को रीड करते हैं, क्योंकि बेसिकली तो बाइनरी पर ही है ना, तो उस बाइनरी को कैसे रीड करना है वो आपकी उस क्लास रीडर ही यूज करके उसको रीड करवाएगा। मतलब ओके सर, ओके, कंप्यूटर के अंदर थैंक तो यू। बाइनरी पर ही है ना, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल का रीडर है या राइटर है। ओके सर, थैंक यू। आप वो उसका कोड देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि इसने कौन सी क्लास यूज की थी। जी और कुछ? सर पाथ क्यों पेस्ट किया था यहाँ पे न्यू फाइल का? क्या करूं? पाथ क्यों पेस्ट किया था जो आपने उस फाइल का? मैंने इसलिए पेस्ट किया था कि अगर मैंने किसी और फोल्डर के अंदर क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर खाली नाम होगा तो वो उसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करेगा जिसके अंदर ये क्लास है। अगर मैंने किसी और फोल्डर के अंदर फाइल रीड या राइट करवानी थी तो फिर मैं उस फोल्डर के सर अंदर किसी और फोल्डर में कैसे जाएगी? पाथ पेस्ट करने से। अच्छा, उस फोल्डर का पाथ पेस्ट करें जहाँ पे जी डालनी है फाइल। जी। सर सारी डबल बैक स्लैशेस आएंगी हाँ पाथ जी, में? हाँ जी, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है पाथ है ये बैक स्लैश कोई फंक्शन वाली नहीं है। हो सकता है ठीक है आपके सर। कोई फोल्डर का नाम एन से स्टार्ट होता हो तो वो बैक स्लैश एन कंसिडर कर लेगा उसको। इसलिए आपको बैक स्लैश के पीछे बैक स्लैश लगानी है जो उसको पता लगेगा कि ये बैक स्लैश एन नहीं है, ये सिंपल बैक स्लैश यूज किया रहा हूँ। जी हसन। सर ये जो हम इसके अंदर डेटा राइट कर रहे हैं, सर ये राइट किस तरह करता है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें 1000 लाइंस हैं और हम चाहते हैं कि जो हमने डेटा राइट करना है वो उसकी 500 लाइंस के बाद जाके राइट हो, हाँ, पहले ये वाली ये 500 मैं को skip एक्सप्लेन करे। करने लगा था अभी। तो वो ये चीज़ है कि आपको 3 मोड से, अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ। अभी जो हम फाइल को जिसने ओपन करके दिया है मुझे राइट मोड के अंदर ओपन करके दिया। 3 बेसिक मोड्स हैं, एक रीड मोड है, एक राइट मोड है और एक अपेंड मोड है। रीड मोड सिंपल रीड की इजाज़त देता है। राइट मोड जो है वो जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है फाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस फाइल के अंदर मैंने कुछ रखवाया हुआ था, ये here is
सम डेटा इन दिस फाइल। ठीक है, तो अब मैंने इसको जब दोबारा से रन करूंगा ना, इसको रन करूंगा सिंपली, तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट और मैं इसको ओपन करूंगा तो एक सेकंड, ये सेक्शन b.txt फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल राइटर तो ये देखो हेयर सम डेटा जो था वो सारा गायब कर दिया उसने, और सिंपल उसको नए सिरे से हमारा जो हमने उसको लिखने को कहा था उसमें लिख दिया। तो ये काम होता है हमारे राइट मोड के अंदर। राइट मोड क्या करता है कि जो भी चीजें उसके अंदर एग्जिस्टिंग होती है उस सबको खत्म करके अपनी तरफ से डेटा लिख देता है। तो अब हमने अगर ये जाना है, जिस तरह वो कह रहा था कि जो पहला डाटा है वो रहे वहां पर और उसके बाद ये लिखना शुरू करे, तो इसे बोलते हैं अपेंड मोड। अपेंड का मतलब है कि एग्जिस्टिंग जो फाइल के अंदर डाटा होता है वो रहता है और उसके बाद जो है हम अपना दूसरा चीजें लिखते हैं। तो अपेंड मोड में खोलने के लिए जो इसका दूसरा कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं उसके अंदर सिंपल यहाँ पर ट्रू कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे अब फाइल जो ओपन करके देगा वो अपेंड मोड में ओपन करके देगा, जिसका मतलब ये है कि फाइल अब फाइल के स्टार्ट से लिखना शुरू नहीं करेगा, पुराना डेटा नहीं उठाएगा, उसके एंड से लिखना शुरू करेगा। ठीक है, अगर मैं अपेंड मोड में लिखूं तो ठीक है, तो अब मैं इसको कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ आपको। तो वो देखो, अब आप सेक्शन बी हेलो ये पहले लिखा हुआ था, फाइल इज इन अपेंड मोड लिखा गया। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो वो देखो उसके अंदर उसने दोबारा से एक ऐड कर दिया, वो उसके एंड पे ऐड करी जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसका वो खत्म कर दूं, ये राइट मोड में चला जाऊं, तो राइट मोड में जाने से क्या होगा, ये सारा डाटा खत्म कर देगा और सिंपल एक दफा ही वो लिखेगा। ये देखना, उसको सेव नहीं था किया मैंने। ठीक है, तो वो देखो वो सारा डाटा उसने खत्म कर दिया और जितना भी हमने लिखा था और सिंपल एक लाइन ही लिखी है। तो ये दो मोड्स हैं, राइट और अपेंड मोड। ठीक है, सर जो हमारा पहले वाला डाटा वो लॉस हो जाएगा ऐसे? अगर राइट मोड में खुली हुई है फाइल तो। और कुछ अपेंड मोड में खोलने के लिए यहाँ पे ट्रू कर देना बस। ओके सर। अब हम फाइल को करते हैं रीड। फाइल को रीड करने के लिए सबसे पहले स्कैनर के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और ये मैं फाइल रीडर नाम का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे आप system डॉट इन पास करते थे ना, वहां पे अब उस फाइल का ऑब्जेक्ट पास करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपने क्रिएट किया हुआ है उस फाइल को रीड करने के लिए। तो अब यहाँ पे फाइल ओपीजे पास करोगे, उसके बाद अब इसको रीड करते हैं। रीड करने के लिए जो सिंपल तरीका है वो ये है कि सबसे पहले चेक करना है कि इसके अंदर लाइंस हैं कि नहीं। तो वो हमारे पास एक फंक्शन है स्कैनर क्लास का, हैज नेक्स्ट लाइन। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा अगर इसके अंदर कोई लाइन है, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो सिंपल मैं उस लाइन को प्रिंट करवा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट।
उसको प्रिंट करवाने से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। सिंपल जिस तरह हम स्कैनर का काम करते हैं, फाइल डॉट नेक्स्ट डन। ये जो है उसको उसकी लाइंस प्रिंट करवा देता हूँ। तो जावा सी अच्छा कि मीटिंग का टाइम 10 मिनट रह गए हैं और इसके बाद आप सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये गेट नेक्स्ट है। और नेक्स्ट था, सॉरी यार। तो अभी देखो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट और उसके बाद उसने लाइन बाय लाइन जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर लिया है इसने। नेक्स्ट लाइन, सॉरी यार। तो देखो उसने लाइन बाय लाइन जो है इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, किसी को कोई इशू फाइल रीड करने में? फाइल रीड कर रहा है। यहाँ पर आप इसको साथ जो भी करना आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इसको। कोई इश्यूज नहीं, 10 मिनट रह गए हैं, आप क्वेश्चंस कर लें। सर एपेंड मोड क्या है? कौन सा मोड? एपेंड मोड, फाइल इज इन एपेंड मोड। अपेंड मोड ये करता है कि इसके एंड के ऊपर राइट करता है, पुराना डाटा हमारा जाया नहीं करता। रिपीट कर सर, वो आवाज नहीं आई। हमारा पुराना डाटा जो होता है वो जाया नहीं होता अपेंड मोड के अंदर, और फाइल के एंड से वो राइट करता है उसके एंड पे, स्टार्ट बजाय उसके कि पुराना डाटा सारा खत्म करके स्टार्ट पे राइट करे। ओके, सही है। और सर कुछ? पहले हमारे पास एक बार ही लिखा हुआ था फाइल इन अपेंड मोड सेक्शन बी और हेलो। तो जब हमने दोबारा कंपाइल किया और यहाँ पे एरर आया, उसने फिर लिख दिया। 3 बार लिखा गया था, ये देखो। चार बार लिखा गया।
आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक म्यूट है। सर अनम्यूट कर ले। यार मैं इतना भूल गया हूँ, माइक म्यूट। अच्छा जी, मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया आपको? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछ लो। सर मैंने वो पूछा था कि अगर हम पहले लिखा था सेक्शन सी हेलो और फाइल इन अपेंड दिस फाइल इज इन अपेंड मोड, एक बार जी लिखा हुआ था। जब हमने हमने कंपाइल किया है उसने एरर दिया है, वो दूसरी बार भी लिखा गया है, फिर हमने तीसरी बार भी लिया है, वो तीसरी बार भी लिखा गया है। जब हमने रीड किया है तो वो 3 बार लिखा गया है, चौथी बार किया है वो चौथी बार भी फिर ऐड होके 4 बार वो रीड कर रहा है। अच्छा जी, इसका अब्बास का क्वेश्चन कोई और आंसर करना चाहेगा? किसी और को इस क्वेश्चन की समझ लगी है या इसका आंसर पता है? सारे जितनी दफा हम उसको चलाएंगे उतनी दफा वो प्रिंट करवाता जाएगा फाइल में। हाँ तो उससे प्रॉपर्ली आंसर करो ना। सारे म्यूट पे लगा कर सोए तो नहीं हुए? पेन मोड में था सर, आपने टूल लिखे थे इसलिए सर। यार वो बोला क्या है, दो मेरे पास मोड्स हैं। एक होता है रीड मोड, एक होता है अपेंड मोड। रीड मोड क्या करेगा, सारा डाटा उड़ा देगा, ठीक है। तो जब मैंने कंपाइल करके एरर आया था तब वो रीड मोड में थी। उसके बाद फिर मैंने उसको अपेंड मोड में कर दिया। अपेंड मोड में जितनी दफा उसको रन करूंगा उतनी दफा उसमें लिखेगा, ठीक है। ठीक है नहीं सर। समझ? इसको सर रीड रिकॉर्डिंग को देखना, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा आपको, फिर समझ आ जाएगी प्रॉपरली। नहीं समझ आए तो आप मुझसे ईमेल पर रब्ता कर लेना। ठीक है सर। अच्छा जी, 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट के फौरन बाद हम इस सेम लिंक के ऊपर ज्वाइन करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो मैं देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद सर वो मैं, कोड भी जो सा अपलोड कर दीजिएगा हाँ जी, ये फाइल एलएमएस हैंडलिंग पर। का जो कोड मैंने भी क्लास में कराया मैं साथ ही आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मैंने कॉन्टेक्ट्स की एक आपने रेलिस्ट पढ़ी है इस दफ़ा तो क्लास में, तो अब ये रेलिस्ट की आपकी लैब है। इसके अंदर आपके पास एक जो है ये कॉन्टेक्ट्स की क्लास है और एक कॉन्टेक्ट्स मैनेजर की अरे लिस्ट है, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स मैनेजर की क्लास है जिसके अंदर कॉन्टेक्ट्स की अरे लिस्ट होगी। ये सिंपल जिस तरह फोन बुक होती है आपके फोन्स में, उसकी तरह की एक एप्लीकेशन होगी। इसके अंदर सिंपल सिंपल से फंक्शन है जी, ऐड कॉन्टैक्ट का, सर्च कॉन्टैक्ट का, रिमूव कॉन्टैक्ट का, ये सारे आपने परफॉर्म करने हैं। उसके बाद इस मेन के अंदर छोटे छोटे टास्क हैं। उसके बाद इसके एंड के ऊपर मैंने कहा कि आपको मैं जो प्रोवाइड करूंगा ये कुछ प्रैक्टिस टास्क होंगे। ये प्रैक्टिस या चैलेंजिंग टास्क हैं। ये सबमिट करवाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे ही एक सरप्लस हैं। अगर आप इनको करना चाहें तो आप इनको कर सकते हैं, एज सच कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इनको सबमिट बिल्कुल नहीं करवाना। उसके बाद सबमिशन गाइडलाइंस है मेरी, और सबमिशन गाइडलाइंस हैं उसमें आपने अपना नाम इस तरह रीनेम करना है और आपने BSCS और वो सेशन नहीं लिखना फाइल के नेम के अंदर, ठीक है। सिंपल इस तरह रीनेम करना है। और ये 3 क्लासेस आपने सबमिट करवानी है। और दूसरा, अपनी हर फाइल के स्टार्ट में ये चीज़ कमेंट करनी है। जिन फाइल्स के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी वो फाइल्स जो हैं मार्क नहीं की जाएंगी, एज वेल एज उनको 0 में मार्क कर दूंगा, मैं चेक ही नहीं करूंगा और डायरेक्ट 0 दे दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि ये 2 काम आप अपनी फाइल्स में करें, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन, सर ये मुझे बात करो। क्वेश्चंस मैं अगली दफा लेता हूँ, अगले सेशन में जब आते हैं। एक बात आप जाने से पहले एक बात सुन लो। मंडे को आपका क्विज है और क्विज होगा 12:30 से 2 बजे तक। और क्विज के अंदर मैं इसी तरह की एक लैब छोटी सी अपलोड करूंगा LMS पे, और साथ साथ मैं जीशान को व्हाट्सएप पे कर दूंगा। जो LMS एक्सेस नहीं कर सकते वो जीशान से व्हाट्सएप के ऊपर ले लेंगे। और लैब जो है आपने उसी वक्त 1.5 घंटे का टाइम होगा, या 1.5 घंटे से कम, मतलब 12:30 से 2 बजे के दरमियान ही कोई टाइम होगा। अभी मैंने लैब बनाना है आपका क्विज, तो आपने वो LMS पे अपलोड करनी है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा है, LMS एक्सेस नहीं कर रहा, तो आप मेरे से ईमेल के ऊपर